श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। हमें गुरु ज्ञान में समझाया गया है कि हमारा ज्ञान ध्यान स्मरण प्रीत के रूप में जो शक्ति विद्यमान है वह ब्रह्म का अभिन्न अंग है। उस ब्रह्म को पकड़ने के लिए संपूर्ण ब्रह्म को नहीं पकड़ना। जैसे कबड्डी खेलने वाले बालक, कबड्डी खेलने बालक में कोई विपक्ष पार्टी का बालक आता है तो विपक्ष पार्टी वाले लोग बालक कोई एक अंग मजबूती से पकड़ लेते हैं तो उसका संपूर्ण शरीर पकड़ में आ जाता है, क्योंकि हर अंग शरीर का अभिन्न अंग है। बालक का जो हर अंग है तो वो शरीर का अभिन्न अंग है। पैर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, कमर पकड़ ली, गर्दन पकड़ लिया तो पूरा शरीर पकड़ में आ जाता है। ठीक वैसे ही जब हम ब्रह्म के अभिन्न अंग हैं तो यदि हमने मजबूती से हमको पकड़ लिया, मैं हूँ को पकड़ लिया, हम ज्ञान को पकड़ लिया तो संपूर्ण ब्रह्म पकड़ में आ जाता है, अर्थात तो समझ में आ जाता है। बिना हमको समझे, मैं हूँ को समझे ब्रह्म का समझना असंभव है। गुरु जी ने, स्वामी पथिक जी महाराज जो विश्व के गुरु हैं, उन्होंने लिखा है कि स्वयं को समझे बिना आत्मा परमात्मा ब्रह्म को समझना असंभव है, संभव नहीं है। और वह ज्ञान जब मन अहंकार के आकारों के संग से असत आकारों को पकड़ लेता है, क्योंकि जहाँ तक मन इंद्रियां जाती हैं वहाँ तक माया है, असत है। गोचर जहाँ लगे मन जाई, ता लगे माया जाने ओ भाई। गोस्वामी जी ने ये लिखा। तो इसका सूत्र गुरु जी ने बना दी बनाने का कि आयत का क्षेत्रफल जैसे होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे माया असत का क्षेत्रफल होता है मन गुणे इंद्रियां। यानी मन और इंद्रियों के द्वारा जो भी हमने शिक्षा ग्रहण की, जो किया, पाया, भोगा, जो बने वह सब असत है, सत्य नहीं। हमारा ज्ञान उसी असत के क्षेत्रफल को की सीमा में भटकता रहता है, भ्रमण करता रहता है। शूर, कवि, विद्वान, लेखक सब कुछ बनने के बाद भी असत आकारों का भटकना हमारे ज्ञान का बंद नहीं होता, क्योंकि गुरु जी, विश्व गुरु स्वामी पथिक जी महाराज जी ने लिखा है, शत की चर्चा चलती रहती, परिभ्रमण असत में होता है, तब पथिक कहाँ सत्संग हुआ, यदि असत से प्रेरित न सके। सत की चर्चा तो चलती रहती है, लेकिन भ्रमण हमारे ज्ञान का असत में ही होता रहता है, क्योंकि सत चर्चा करने से मन अहंकार से असंग नहीं होता हमारा ज्ञान। मन अहंकार के संग रहकर भी हम सत चर्चा सुन सकते हैं, कर सकते हैं,
लेकिन असत्य के भ्रमण से नहीं बच सकते जब तक मन अहंकार के संग हमारा ज्ञान है, क्योंकि उस सब चर्चा को सुनने पढ़ने को पावर नहीं है मन अहंकार के हटाने असंग होने का। और जब तक मन अहंकार के आकारों से हमारा ज्ञान असंग नहीं होता तब तक असत्य के भ्रमण से भी नहीं बच सकता। गुरु जी ने हमें एक सूत्र की प्रेरणा दी। वो सूत्र क्या है? मन अहंकार के आकारों से हम हट नहीं सकते, हट नहीं सकते, तो असत्य के भ्रमण से हम बच नहीं सकते, असत्य के भ्रमण से हम बच नहीं सकते। और एक बड़ा सुंदर उदाहरण गुरु जी ने लिखा। दुर्लभ नहीं है शब्द ज्ञान का होना, शब्द ज्ञानी बहुतों मिला करते हैं, ब्रह्म तत्व की चर्चा करते, माया में जीते मरते हैं। दूसरे शब्दों में अध्यात्म तत्व की चर्चा करते, असत्य के भ्रमण में जीते मरते हैं। हम मन अहंकार के संग रहकर भी अध्यात्म तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व, आत्म तत्व की चर्चा कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा ज्ञान मन अहंकार के आकारों से असंग नहीं होता तब तो असत्य के भ्रमण से हमारा ज्ञान नहीं बच सकता। यदि असत्य के भ्रमण से नहीं बच सकता है तो भय, चिंता, शांत, दुख से भी हमारा ज्ञान नहीं बच सकता है। ये नियम है। मन अहंकार के आकारों से हम हट नहीं सकते, तो भय, चिंता, शांत के दुख से हम बच नहीं सकते। ये नियम है। कहाँ जाएंगे अब? लेकिन छोटे मोटे साधक इस बात को नहीं जानते और वो ब्रह्म तत्व, अध्यात्म तत्व की चर्चा करने वाले बाबाओं के, साधकों के से प्रभावित होते रहते हैं, गुरु दीक्षा ले लेते हैं, शिष्य बन जाते हैं, बड़ा जाने क्या क्या होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि जब तक ज्ञान मन अहंकार के आकारों से नहीं हट सकता तब तक वो हमारा गुरु असत्य के भ्रमण से, हमारे मन का माना हुआ गुरु, मन का माना हुआ विद्वान, मन का माना हुआ त्यागी, मन का माना हुआ तपस्वी असत्य के भ्रमण से नहीं बच सकता। जब तक मन अहंकार के आकारों से असंग नहीं होता तब तक असत्य के भ्रमण से भी नहीं बच सकता है। ये नियम है। ये तो सिद्ध पुरुषों के सानिध्य में जब हमारा ज्ञान आता है तब समझ में आता है कि अरे हम कहाँ भटक रहे थे। त्यागी, तपस्वियों, रिद्धि सिद्धि वालों के चक्कर में हम कहाँ भटक रहे। लेखक, कवि, विद्वान सबकी कमजोरी तो गुरु लिख दी गोस्वामी जी ने, किसी को छोड़ा नहीं। ज्ञानी, तापस, शूर, कवि, कोविद, गुण अगर, कई कई लोभ विडम्बना, कीन ये संसार। क्या गजब की बात लिख दी। गुरु जी ने भी लिखा, वो त्यागी तपस्वी भी कीर्त गान को चाहे, वह देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे। सब में चाय छिपी रहती है, कोई न कोई सूक्ष्म चाय हम समझ नहीं पाते, क्योंकि जब तक मन अहंकार से हमारा ज्ञान असंग नहीं होगा, अलग नहीं होगा, तब तक तो कोई न कोई चाह हमारे अंदर छिपी रहती है। मन अहंकार के आकारों से हम हट नहीं सकते, तो कीर्त गान की चाह से हम बच नहीं सकते।
अहंकार के आकार से हमारा ज्ञान नहीं हट सकता, असंग नहीं होता, तो वो कीर्तगान की चाह जो छिपी हुई सूक्ष्म वासना है उससे वो बच नहीं सकता है। ये नियम है। लेकिन छोटे मोटे साधक इस बात को न समझने के कारण बड़े बड़े विद्वानों को विद्वान मानकर, जो विद्वान नहीं है उनको भी विद्वान मानकर उनसे गुरु दीक्षा ले लेता है, गुरु बना लेता है। पता नहीं उसे कुछ किसे खुजे पता नहीं कि गुरु दीक्षा का पावर किसको है किसको नहीं है। गुरु दीक्षा का पावर तो उसी को है जो सिद्ध हो चुका है, स्वयं को सिद्ध कर चुका है। वो सिद्ध कैसे करता है? दर्शन से दर्शन, विवेक से विवेक, कृपा से कृपा, भजन से भजन, सेवा से। तो उसी को गुरुदेव स्वामी पथिक जी महाराज जी ने लिख दिया है। क्या सुंदर सूत्र लिखा है। सेवा भजन के द्वारा भोगी भी बने योगी, हम पथिक प्रभु कृपा से आए हैं ठिकाने में। असहाय पीड़ित लोगों की निस्वार्थ सेवा की पूंजी से हमारा ज्ञान पहुंचता है। मन क्रम वचन की चतुरता छूट जाती है। असहाय पीड़ित की सेवा से फिर जब भजन होता है, तब भजन करते करते जब भजन की पूंजी कृपा के बराबर संचित होती है, तब कृपा हो जाती है। और कृपा से जो कुछ होना है अपने आप सब हो जाता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।